नमस्कार दर्शकों, नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है भाजपा के एक ऐसे नेता जिसकी शुरुआत जमीन से हुई और वे शिखर पर पहुंचे। जी हाँ, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन पाटीदार जी। पाटीदार जी, आपका हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले जब हमने देखा था कि पवन पाटीदार का एक गांव, छोटे से गांव से निकलकर भोपाल के सियासत गलियारों तक आप पहुंचे, तो इतना लंबा सफर आपने कैसे तय किया? सबसे पहले राकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम के लिए भी और मुझे आपके दर्शकों से रूबरू करवाने के लिए भी। और जहाँ तक छोटे गांव का प्रश्न है, एक साधारण कार्यकर्ता का प्रश्न है, तो पवन तो सच में आज भी वही है। हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी, दायित्व जिसे हम कहते हैं, पार्टी ने कोई काम दिया है, पर मैं वही हूँ, वही था और ईश्वर मुझे वैसा ही रखे, ऐसा मैं आशीर्वाद भगवान से मांगता हूँ। क्योंकि कार्यकर्ता भूमिका पहले, उसके बाद में अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन उतनी ही तन्मयता से करे, उस भाव को सदैव मेरे अंदर जिंदा रखे। इसलिए छोटा गाँव बड़ी जिम्मेदारी शायद ये देखने में हो सकता है, पर हम वही है, वही रहना चाहता हूँ। जी जी, पहले आपका एक छोटा दायरा था गांव का, फिर उसके बाद नीमच जिले का दायरा आया, अब प्रदेश का दायरा आया। तो पूरे प्रदेश में आपने देखा कि कम से कम आधा एमपी तो नाप लिया, कई जिलों में आप गए। क्या अंतर पाते हैं छोटे स्तर से लेके प्रदेश स्तर की राजनीति में आप? अगर हम अंतर की बात करें तो ये बड़ा अंतर हो सकता है। हर क्षेत्र का अपना अपना एक स्वभाव है, हर कार्यकर्ता का अपना अपना एक स्वभाव है, पर एक चीज कॉमन है भारतीय जनता पार्टी में कि हर व्यक्ति एक भावनाओं के साथ में, एक विचार के साथ में और पार्टी के प्रति समर्पण भाव के साथ में, देश के लिए कुछ करने की एक उत्कंठा मन के अंदर है, उसके साथ में काम करने के भाव प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या उस वैचारिक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर है। ये तो समान है। अंतर इतना आता है कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक राजनीतिक स्वभाव है और दायित्व में अंतर ये आता है कि कहीं न कहीं परिवार बड़ा है तो अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी होती है, फिर अपनी भूमिका बदलती है तो उस भूमिका में कुछ अपने आप को भी उस तरीके से बदलना पड़ता है, चाहे वो परिश्रम बढ़ जाता है, समय ज्यादा देना पड़ता है, लोगों को स्नेह देना पड़ता है, हर प्रकार के लोगों को समझकर, उनको गले लगाकर, उनके भाव को समझकर उस अनुसार काम करने का प्रयास करना। कैसे दिन की शुरुआत कैसे होती है आपके? दिन की शुरुआत तो जैसे पहले था वैसे ही आज भी हूँ। कितने बजे घर से निकल जाते हैं? घर से तो मैं लगभग 9:30-10 बजे निकलता हूँ, पर सुबह का उठने के साथ में व्यायाम करना, और अगर जा पाऊँ और अनुकूलता रहती है तो कभी शाखा चले जाऊं, या कुल मिला के कुछ व्यायाम हो जाना सुबह। तो लोगों का आना तो सुबह से शुरू हो जाता होगा? लगभग ऐसा है कि 9:30-10 बजे से 9-10 बजे के लगभग से लोग आते हैं, क्योंकि कार्यालयों का खुलना, विभागों का खुलना, और ये लोग भी समझते हैं कि किस समय के बाद में जो फोन का लगाना भी उपयुक्त रहता है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो मोटा मोटा 10-1 बजे से। अच्छा, ये आप संगठन में ज्यादा टाइम दिया आपने और सत्ता भी भाजपा की है, तो ऐसे में सत्ता के लिए लोग आते हैं या संगठन के लोग ज्यादा आते हैं, क्या कहते हैं? संगठन के कार्यकर्ता संगठन के व्यक्ति के पास ज्यादा आते हैं कि अगर हम पार्टी के अध्यक्ष रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा या फिर अभी मैं भूमिका में, तो स्वाभाविक है पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा आता है। आम लोग भी आते हैं क्योंकि चूंकि हम पार्टी सरकार में है, हम सरकार का ही एक अंग है, तो आम लोग भी आते हैं, पर कार्यकर्ता के साथ में आम लोग आते हैं। अगर किसी का काम है तो सामान्य कार्यकर्ता के साथ आते हैं, सीधे भी आते हैं, लगभग सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर संगठन की भूमिका में कार्यकर्ता ज्यादा उम्मीद रखकर किसी भी विषय को लेकर आता है। जी। आपने भोपाल में बिना किसी शोर शराबे के पदभार ग्रहण कर लिया और डायरेक्ट काम शुरू कर दिया, जबकि जो दूसरे मोर्चे के अध्यक्ष बने उन्होंने लाव लश्कर के साथ वहां कार्यक्रम किया और आपने बिल्कुल सहजता से जाके सीधे वर्किंग शुरू कर दी। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग क्या थी? ऐसी कोई प्लानिंग है, जिसने किया उसने भी अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आपके समर्थक भी और प्रदेश में भी कई लोग चाह रहे थे पवन जी का अच्छा पदभार ग्रहण समारोह होगा, सारी चीज होगी, वैसा कुछ नहीं हो पाया। थोड़ा मेरे मन के अंदर ये था
कि बहुत दूर से कार्यकर्ता आता है, गाड़ी घोड़े लेकर आएगा, उसकी जो एनर्जी है वो वहां लगने की बजाय हमारे मन के अंदर अब ये भाव है कि उस एनर्जी को जब कोई बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, मोर्चे का कोई पार्टी का कार्यक्रम आएगा, तो उस ऊर्जा को वहां लगाएंगे। दूसरा, जिले के अंदर उसकी ऊर्जा लगे जहां उसके काम की आवश्यकता है। तो ऐसा सब कुछ एक बीजेपी में दो नई शुरुआत हमने देखी। एक तो आपने सबसे पहले ये देखा कि आपने बिना किसी शोर शराबे के दौरे शुरू कर दिए और अपना दायित्व संभाल लिया। दूसरा, आपने बुके और मालाओं को बंद करके सीधे किताबें ले रहे हैं, वो क्या कंसेप्ट है? दोनों कॉन्सेप्ट के पीछे हम किसी भी प्रकार की स्थायित्व चाहता हूं मैं कि कार्यकर्ता है, उसकी ऊर्जा भी वहां लगे जहां पार्टी को आवश्यकता है और काम में लगे पार्टी के, बजाय इसके कि वो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। तो एक तो ये, और बुके वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मन में इसलिए आता है, ऐसा नहीं कि किसी के बुके का सम्मान नहीं, बुके का भी सम्मान है। कोई फूल उगाने वाला अगर किसान है तो उसके भी फूल बिकने चाहिए, क्योंकि वो फूल से बुके बनती है, मालाएं बनती है, उसका भी अपना सम्मान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बुके की बजाय जब बुक आती है तो बुक की खुशबू लंबे समय तक रहती है, वो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को और हमको भी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सारी इतिहास से भी हमको परिचित करती है। तो बुक का एक स्थायित्व है जो स्थायी खुशबू को छोड़ता है, बुके की और फूल की खुशबू कुछ समय के लिए। भाजपा जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद, आपका कार्यकाल हटने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नीमच में यह चर्चा थी कि पवन पाटीदार हाशिए पे चले गए, अब उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया और वे शायद ही वापस ही आएंगे। लेकिन जो धमाका आपने किया उससे आपके विरोधी चारों कोने चित हो गए। ये किस तरह से प्लानिंग बनी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नीमच से उठाकर एक युवा को प्रदेश में बिठा दिया जाएगा और ये कमल पवन पाटीदार ने कर दिया? विरोधी मतलब कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से झटका, भाजपा में भी लगा। भाजपा में भी आपके अति प्रिय और प्रिय सभी तरह के लोग हैं। भाजपा में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे बनने पर भाजपा के लगभग सभी नए पुराने सीनियर हमारे साथ के समकक्ष सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था और सभी ने कहीं कहीं उस समय बधाई भी दी, स्नेह के साथ गले भी लगाया। और हम सभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाजपा के अंदर तो इस बात को लेकर खुशी थी कि बहुत लंबे समय के बाद नीमच जिले को कहीं कहीं कोई जिम्मेदारी मिली है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में तो लॉबिंग था। लॉबिंग कैसे हुई पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष बनने की? सर, भाजपा में लॉबिंग होती नहीं है और कोई भाजपा में सोच लेगा लॉबिंग करूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो जो लॉबिंग करने की एनर्जी है, अगर वो सकारात्मक दिशा में लगा लेगा कि कैसे मुझे जो भूमिका दी है वो बहुत ढंग से हो जाए। जैसे आज मुझे मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है और मैंने आज अगर सोचा कि मैं किसी नई चीज की लॉबिंग करूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर मुझे काम दिया और मैंने उस काम को ठीक से करने के लिए पूरी एनर्जी लगाई, कैसे हो सकता है, कैसे ठीक से कार्यकारिणी नीचे तक गठन हो सकता है, फिर गठन के बाद कैसे कार्यकारिणी किस स्वरूप में अच्छा काम कर सकती है, तो वो खुशबू 10 गुना मल्टीप्लाई होती है। और हम सिर्फ हमारी ऊर्जा इसलिए लगा दें कि मुझे कुछ बनना है आगे और लॉबिंग करना है, तो वो लॉबिंग से अच्छी ये लॉबिंग है कि जो काम किया उसको ताकत से कर देंगे, तो वही हमारे यहाँ पे लॉबिंग है। जी जी, कहते हैं राजनीति में एक गॉडफादर होता है और वो अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस में तो पट्टावाद है, ये सबके अपने अपने पट्टे हैं, लेकिन भाजपा में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भाजपा में भी है, कहीं ना कहीं गॉडफादर हैं, वो अदृश्य रहता है लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपके भी है कोई गॉडफादर जो है लेकिन दिखते नहीं है? देखिए, हमारा गॉडफादर तो एक ही है जिसके लिए हमको काम करना है और जिसको हमको परम वैभव पर ले जाना है, वो गॉडफादर है हमारा भगवा। जिस भगवा को हमको देश ही नहीं दुनिया के अंदर लहराना है, तो यहाँ एकमात्र गॉडफादर है और उसी के लिए हम काम करते हैं और उसी का मान सम्मान के लिए हम काम करते हैं, वो है हमारा भगवा ध्वज। जी जी, आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने और पिछड़ा वर्ग को लेकर 27% आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है। इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? पिछड़ा वर्ग का कम से कम भाजपा शासन में रहते हुए जो आरक्षण लंबे समय से पेंडिंग है, अभी 14% मिल रहा है, 27% मिले, आप इसके पक्षधर हैं? आरक्षण मिलना चाहिए और जो भी कहीं पीछे छूटा हुआ व्यक्ति है, जो भी कहीं आज गरीब है, जिसको कहीं कहीं सरकार शासन की योजनाओं के माध्यम से या सरकार के आरक्षण के माध्यम से उसके जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए, उसको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि ओबीसी को लेकर, तो भाजपा ओबीसी को लेकर सदैव से चिंतित रही है और ओबीसी को ही लेकर नहीं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, एक गरीब व्यक्ति के उत्थान को लेकर भाजपा सदैव चिंतित रही है। और हम जहां तक ओबीसी की बात करें
तो ओबीसी आयोग का बनना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा देकर अगर किसी ने सक्षम अगर ओबीसी आयोग को बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है। कि हम क्या ओबीसी वर्ग के लिए अलग से बजट निकालकर, अलग से प्रावधान कर और आयोग बनाकर और उस वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूर्ण कर सकते, तो वो चिंता भी किसी ने करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक 27% आरक्षण की बात है तो उसको लेकर विषय चूंकि कोर्ट में है, विषय जटिल है, विषय कानूनों में उलझा हुआ है, इसलिए बहुत आसान उसका कोई सीधा जवाब अभी नहीं हो सकता। पर पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं और उसे कर रही है। पवन पाटीदार का आने वाला भविष्य क्या है? चुनावी राजनीति का वर्ष शुरू होने वाला है, नगरीय निकाय से लेकर लोकसभा तक चुनाव रहेंगे, नीमच विधानसभा की आपकी दावेदारी रही है, तो आने वाले समय में पवन पाटीदार को कहाँ देखा जाएगा? पहले तो हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती सीधी, हमारे यहाँ काम करते हैं, काम के आधार पर उस पर विचार होता है। तो ये बात सही है कि कहीं ऐसा लगता था कि हाँ ये विचार अपने लिए भी हुआ है या कहीं कोई चर्चा अपने से हुई तो वो लगा। पर आज पवन पाटीदार के काम की हम बात करें तो आज पवन पाटीदार का एकमात्र काम है कि अगर मोर्चे का काम मिला है तो इस मध्य प्रदेश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर क्या रोड मैप बना रहे आप ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हम पहले तो उन बूथों को, उन मंडलों को, उन विधानसभाओं को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि जहां पर कहीं कहीं हम लोग आज भी या तो चुनाव हारते हैं या फिर हारते जीतते हैं। तो हम पहले उन पर काम करने की और उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और अगर हारते हैं और कहीं ओबीसी वर्ग, ओबीसी की कोई जाति वहां पर किसी भी कारण से हमसे उतनी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हमारे विचार से उतनी ज्यादा सहमत नहीं है, तो क्यों नहीं है उस पर काम करना और कैसे होगी उस पर काम करना। तो हमारा फोकस जहाँ पर अभी हम आज भी वैसे हम 80-90% घरों तक और झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी तक विचार और भाजपा है, पर जहाँ फिर भी आवश्यकता है वो कैसे हो सकता है उस रोड मैप पर काम करेंगे। जी। अच्छा, देखा गया कि ओबीसी वर्ग में भी कि जो संपन्न वर्ग है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग में जो निम्न स्तर पे गरीबी वाला वर्ग है वो आज भी कांग्रेस के साथ है, वो भाजपा उसको जोड़ नहीं पा रही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है एक समय था जब ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतनी तेजी से संचार के माध्यम नहीं थे, इतनी तेज प्रचार के माध्यम नहीं थे, पर आज जैसे जैसे माध्यम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी जागरूक हो रही है, नई पीढ़ी हर चीज को देख रही है कि कौन क्या करना चाहता है, कौन सी सरकारें किस बात को लेकर चिंतित है, कौन सी सरकारें जो सिर्फ बातें करती है, वोट लेती है, वोट लेने के बाद में सिर्फ नोट लेती है, और कौन ऐसे लोग हैं जो वोट लेने आते हैं, वोट भी लेते हैं और सरकार भी हम ही से चलवाते हैं। जनता के द्वारा सरकार और जनता के द्वारा ही सरकार को चलाना, योजनाएं भी सरकार जनताओं के बीच में से ही क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है जनता के लिए, तो वो बातें समझती है। इसलिए ऐसा कोई वर्ग नहीं जो हमसे छूटा है। पर फिर भी जो आपका प्रश्न है कि कहीं कोई वर्ग छूटा है, तो वो मैंने मेरा पिछले आपके प्रश्न में कहा कि हम इस बात की चिंता निश्चित रूप से करेंगे कि आज भी कहाँ पर असहमति है, कहाँ पर विचार के प्रति लोगों में कहाँ कोई भ्रम है, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले लोग अपना काम लगातार करते हैं, तो उस पर भी ओबीसी मोर्चा काम करेगा। जी। कल आपका जन्मदिन है, नीमच में उत्सव की तैयारी चल रही है, पवन उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पवन उत्सव नहीं है, जन्मदिन रहता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और सब लोग हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्र हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं में खुशी तो रहती है। अपने परिवार में किसी का जन्मदिन रहता है, अपने भाई का, मित्र का, बेटे का, बेटी का, माँ का, पिता का, तो हमें एक उत्साह रहती है, हम उस कार्यक्रम और उस उत्साह के साथ में उस अवसर को बनाते हैं। तो जन्मदिन भी सब मित्र साथियों का, स्नेहजनों का स्नेह पाने का भी अवसर रहता है, सबके साथ में एक एकत्रीकरण का भी अवसर रहता है, तो वो उत्साह है नीचे रहता है। देखा गया कि नीमच में पवन पाटीदार की एक अलग ही लॉबी है, युवाओं की लॉबी। जब आप जिला अध्यक्ष है तब आपने अलग हटके अपना एक नेटवर्क खड़ा किया और इससे नीमच के तीनों विधायक कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी रहे, क्योंकि पवन पाटीदार ने एक अपनी अलग राह बनाई विधायकों से हटके, और इसी दौरान कहीं ना कहीं विधायकों से भी खटपट चली आपकी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक राह अलग ही थी, आप अपनी लाइन बड़ी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को भी दिक्कत हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? खटपट तो किसी से नहीं चली, क्योंकि बड़ा परिवार है तो बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है
क्योंकि अपना अपना तरीका काम करने का होता है, अपना अपना सोच होता है, अपना अपना मत होता है। परंतु हम लोग एक डायरेक्शन में काम करते, तो जितना उत्साह से और जितना साथ शायद हम सब लोगों ने काम किया है, सभी मैंने जिलाध्यक्ष के दौरान विधायक गण ने, सांसद गण ने, और बहुत आनंद के साथ काम किया साहब। वो जो आनंद के पल है ना, वो शायद बहुत बार बाहर शेयर नहीं हो पाते। हमने जैसे में आप कोई बोलता है हम गाना गाते, तो हम लोगों ने साथ में गाने भी गाए। हम लोगों ने उस चीज को पार्टी का काम करते करते परिवार भाव को भी हम सब लोगों ने एंजॉय किया है। पर बाहर इसलिए भी राजनीति की तरफ देखने की दृष्टि एकदम से किसी व्यक्ति की वही रहती है, इसलिए वो खटपट दिखती है, पर कहीं कोई खटपट नहीं है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से आपके मतभेद हम अक्सर सामने आते रहे और यह मीडिया में भी चलता रहा और देखते भी रहे। अब क्या स्थिति है, मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीमच की राजनीति से दूर हो गए पवन पाटीदार, भोपाल की राजनीति करेंगे, नीमच की राजनीति में दखल नहीं देंगे। दखल का सवाल नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। हाँ। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, मैं यहाँ की भूमिका में ज्यादा काम करता था, मैं वहाँ भूमिका में काम करूंगा। ये तो पार्टी की अपनी लाइन है। और जहाँ तक आप मानिए दिलीप भैया की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए सदैव बहुत आदरणीय रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना, उसकी घोषणा के शायद मुश्किल से आधे घंटे बाद ही मैंने सबसे पहले अगर किसी के निवास पर जाकर आशीर्वाद लिया, तो वो भी माननीय दिलीप सिंह जी परिहार के ही लिया। और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रही। मैंने जैसा आपसे कहा कि हम जो काम करते हैं रोज करते हैं, रोज काम करने वाला आदमी का बहुत बार एक दूसरे के साथ सोच के बहुत बार छोटे बड़े अंतर दिखते हैं, पर ऐसा कभी नहीं रहा। वो सदैव आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्नेह भी प्राप्त किया है। इसलिए जो राजनीति में दिखता है उसी को हम लोग बहुत बार मान लेते हैं कि ऐसा है। आप जावर के गांव मांडा से आते हैं, राजनीति पहले नीमच में की, अब भोपाल में की, तो विधानसभा लड़ने के लिए जावर चुनेंगे कि नीमच चुनेंगे? हमको चुनने का अधिकार ही नहीं है। जो भी चुनती पार्टी चुनती, काम भी पार्टी देती है। आप 2-3 विधानसभा जरूर चुनवा दोगे आप बैठ के। नहीं, फिर भी आपने तय तो कर रखा होगा, क्योंकि नीमच से तो आपकी दावेदारी हमेशा रही है और देखा भी है। फिर भी एक मन तो बनाया होगा कि कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति में रहते हैं तो चुनावी समर में तो उतरना ही पड़ेगा, और पार्टी अगर अवसर देगी तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? अब उतरना ही पड़ेगा, वो तो वो होता है जब हम तय करेंगे। जब हम तय नहीं करेंगे, तय पार्टी करेगी। उतारेगी नहीं उतारेगी, क्या सोचेगी, कहाँ से सोचेगी, ये सब पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व का लुकआउट है। इसलिए उस पर हम ज्यादा न कुछ कह सकते हैं न कहना चाहिए। एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में काम करना चाहिए। जब पार्टी अपने पर विश्वास करे तो उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। जी। अभी वर्तमान में मोहन सरकार की क्या स्थिति है और किस तरह से काम कर रही है, आप क्या कहेंगे? मोहन सरकार का एक जो डायरेक्शन है, जो हम सदैव मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार उस लाइन पर चलती है कि विकास दोनों तरह के आवश्यक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी जरूरी है, स्कूल बनना भी आवश्यक है, अच्छे चिकित्सालय अस्पताल बनना भी आवश्यक है, उसमें अच्छी सुविधाएं भी होना आवश्यक है। परंतु साथ ही साथ में हमारे स्व के भाव को जागृत करते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर स्वाभिमान करने की आवश्यकता है। और उस दोनों दिशा में मोदी सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब हम हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति करते हैं तो हम अपने स्व के भाव पर गर्व करते हैं, हमें गर्व होता है। और जब हम विद्यालयों के नाम टंटिया भील के नाम से रखते हैं, और जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं, तो वो क्योंकि कोई भी देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छे हवाई अड्डों से और अच्छे स्टेशनों से ही नहीं चलेगा। और उस पर तो निश्चित रूप से भाजपा ने जितना काम किया है उतना इतिहास में नहीं हुआ है। जितने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, अच्छे स्कूल देने का काम किया, आज 5 लाख रुपए का कार्ड हर गरीब व्यक्ति के जेब में है, अच्छे अस्पताल देने का काम किया। लेकिन जहाँ पर स्कूल की बात चली है, तो ये हमारा नीमच की विडंबना है कि नीमच में सीएम राइज के लिए जमीन नहीं मिल रही है। सीएम राइज स्कूल बन नहीं पा रहा है। विधानसभा में भी प्रश्न लगा तो शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया कि इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है और समय सीमा नहीं बता सकते कहाँ बनेगा सीएम राइज स्कूल। तो ये एक बड़ा मनासा में बन गया, जावर में बन गया, लेकिन नीमच में सीएम राइज स्कूल नहीं बन पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में आया? देखिए, संज्ञान में सीधे, चूंकि हम सरकारी या उस बैठकों में तो हम लोग नहीं रहते हैं कि हम सीधे उसकी चर्चा में रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जहाँ तक सीएम राइज स्कूल की बात है,
बहुत जल्दी बनेगा, अच्छे स्थान पर बनेगा, उपयुक्त जगह बनेगा, जहाँ से ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए वो ठीक अप्रोच में रहे। तो कोई भी काम हमारी सरकार में निश्चित बहुत बार कोई निर्णय 19-20 लेट हो सकते हैं, पर लेट भी समाज के हित के लिए है कि कहाँ ज्यादा ठीक रहेगा, उस निर्णय के कारण लेट हो सकता है, पर सोच कभी भी सकारात्मक और समाज के हित के लिए होती है। तो बहुत जल्दी अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छे स्थान में चयन होगा। लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति नहीं हो पाई है, कई निगम मंडल हुए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो विषय वरिष्ठ नेतृत्व का है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे कहना चाहिए। जी जी, चलिए एक हमारा ऑप्शन वाला कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ ऑप्शन देंगे लास्ट में, उसमें आपको एक जवाब देना पड़ेगा। आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव या अन्य कोई? भगवा ध्वज। भगवा ध्वज आपका? अच्छा। सेकंड के आपका राजनीतिक दुश्मन आप किसे मानते हैं, दिलीप सिंह परियार, माधव मौरू या ओम प्रकाश सकलेचा? जो भी देश विरोधी शक्तियां हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व नीमच में किससे, दिलीप सिंह परियार से या सज्जन सिंह चौहान से? कांग्रेस से। कांग्रेस। एक और लास्ट क्वेश्चन ये कि आप का जीवन में लक्ष्य क्या है, चुनावी राजनीति में उतरना या संगठन के लिए कार्य करना? किसी भी भूमिका में काम करें, जो पार्टी का सोच है देश पहले दल बाद में, उस भूमिका में काम करना है। ठीक। तो आप थे पवन पाटीदार जी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए। अगली बार फिर मिलाएंगे किसी और हस्ती से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर।